आखिर यमराज कौन है? क्या वो सिर्फ मौत देने वाले देवता हैं या उनके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। सनातन मान्यताओं में यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम संझा बताया जाता है। यानी यमराज का संबंध अंधकार से नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश के वंश से जुड़ा हुआ है। यही बात उन्हें और भी रहस्यमयी बना देती है। अब सवाल यह उठता है, अगर यमराज सूर्यदेव के पुत्र थे तो फिर उन्हें ही मृत्यु का देवता क्यों बनाया गया? कहा जाता है कि यमराज न्यायप्रिय थे, धर्म को समझते थे और सही गलत में भेद कर सकते थे। शायद इसी वजह से उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई जिसमें पक्षपात की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मृत्यु के बाद हर आत्मा को न्याय चाहिए और न्याय वही दे सकता है जो धर्म को सबसे ऊपर रखे। इसीलिए यमराज को सिर्फ मृत्यु का देवता नहीं, धर्मराज भी कहा जाता है, यानी वो देवता जो इंसान के कर्मों का फैसला करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यमराज का काम सिर्फ प्राण लेना है, लेकिन कहा जाता है कि उनका असली काम आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले मार्ग तक पहुंचाना है। अब एक और रहस्य, आखिर यमराज रहते कहां हैं? कथाओं में बताया गया है कि यमराज का लोक यमलोक कहलाता है, जहां हर आत्मा पहुंचती है और वहां उसके जीवन का लेखा जोखा देखा जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हिसाब खुद यमराज अकेले नहीं देखते, बल्कि चित्रगुप्त हर इंसान के कर्मों का पूरा लेखा रखते हैं। यानी इस जीवन में किया गया कोई भी कर्म, अच्छा या बुरा, कभी खोता नहीं। कहा जाता है कि यमराज दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं। उनका वाहन भैंसा है और उनके हाथ में पाश और दंड होता है। बहुत लोग इसे डर का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसका एक और अर्थ भी बताया जाता है। पाश यानी आत्मा को उसके अगले मार्ग तक ले जाने की शक्ति, और दंड यानी न्याय, जो हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। अब सोचो, दुनिया में इतने देवता हैं, फिर यमराज ही क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और उस सत्य का निर्णय किसी शक्तिशाली से नहीं, किसी न्यायप्रिय से होना था। यही वजह है कि यमराज को कठोर जरूर माना गया, लेकिन अन्यायी नहीं। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि यमराज से कोई बच नहीं सकता। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या साधारण मनुष्य, एक दिन सबको उनके सामने जाना ही पड़ता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यमराज मौत का अंत नहीं बल्कि कर्मों के हिसाब की शुरुआत है। इसीलिए यमराज को सिर्फ डर के रूप में देखना अधूरा है, क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि इस जीवन का हर कर्म दर्ज हो रहा है, हर फैसला, हर इरादा, हर अच्छा और बुरा काम। तो अब सवाल यह है, क्या यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता हैं या वो उस अंतिम न्याय के रक्षक हैं जिससे कोई भी कभी बच नहीं सकता?